देखा, पहचान लिया ना मैंने अमोली को, पकड़ लिया ना सही हाथ। क्या हो रहा है सब? मालिक, वो चाचू, हम तो बस एक खेल खेल रहे थे जिसमें राधे की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अमोली को ढूंढने के लिए। अगर ये सिर्फ एक खेल है तो इसे खेल की तरह खेलो ना। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? थैंक यू चाचू। सुरेन भैया चलो ना, अब वो दूसरा वाला खेल खेलते हैं जिसमें हम सब मिलकर फिर एक बार। अरे दिन भर खेल ही खेलने हैं क्या? बाकी की भी तो रस्में बाकी हैं। आप टेकरी पर गए थे ना? काम हुआ आपका? हाँ, काम तो हो गया और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि मैं चाहता था। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले खुद अपनी चीज दांव पर लगाते हैं और फिर हारने के बाद उसी चीज पर हक जमाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला था टेकड़ी पर। मैंने समझा दिया उसे। मैंने समझाया कि मैंने जो कुछ भी किया है कायदा कानून में रहकर। अब जो चीज मेरी है वो मेरी है। उस पर कोई और अपनी नजर डाले ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी कामकाज की बातें ना मैं आज तक समझ पाई हूँ और ना ही शायद कभी समझ पाऊंगी, लेकिन एक बात तो है, आप जिस तरह से अपना कामकाज संभालते हैं उसका कोई तोड़ नहीं। मैं जानती हूँ आप अगर किसी से कुछ लेते हैं तो उससे कहीं ज्यादा देते भी हैं। देना ही तो आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़प्पन देती है और गरीबों की दुआएं भी, और लोगों का प्यार भी। जरा पान का डब्बा लेके आना। जी मालिक। एक सुपारी उठा।
हाथों से अमोली को छुआ था ना, मेरी इजाजत के बगैर। तुम जानते हो ना अमोली कौन है? मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ क्यों करवाई है? तुम्हारी और उसकी शादी महज एक दिखावा है, मेरे परिवार वालों और समाज की आंखों में धूल झोंकने के लिए। मेरे लिए यह शादी सिर्फ एक खेल है जो मैं अमोली के साथ खेल रहा हूं, तुम्हें मोहरा बनाकर। इसलिए आगे से अपने हाथों को और अपने जज्बातों को काबू में रखना। अगर अपनी हदें तोड़कर तुमने अमोली के नजदीक जाने की कोशिश की तो तुम्हारी ये उंगलियां दादी ने कहा था इसीलिए। राधे, दादी ने क्या कहा था? मालिक दादी ने कहा था कि अमोली तेरी पत्नी है और तुझे हूँ। राधे, मालिक मैं आपकी कसम खाता हूँ, मालिक जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा मालिक, कसम से मालिक वैसे ही करूंगा। मुझे इस पे पूरा भरोसा है राधे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू भरोसा करने के लायक है। और तेरे लिए कसम के मायने क्या है? और हाँ, अब तेरी शादी हो चुकी है राधे, तेरी बीवी तेरे साथ है, तो तुम दोनों कहां उन नौकरों वाले 10 बाय 10 के कमरों में जिंदगी काटोगे? एक काम करो, तुम भी यहां गेस्ट रूम में रहने आ जाओ हमेशा के लिए। मैंने तो रामगुरु से कह भी दिया है कि तुम दोनों अब मेरे पास रहोगे, मेरे पास। तुम खुश रहो ना राधे? हाँ? खुश हो ना? तुम दोनों मेरे कमरे के बिल्कुल नीचे वाले कमरे में रहोगे, ताकि मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेंगी, और जब भी तुम्हें या अमोली को मेरी जरूरत होगी मैं हर वक्त हाजिर हो जाऊंगा।